वेलकम क्लास। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपना कक्षा 8 के अध्याय 2 की। चैप्टर 2 है अपना एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम क्या कर रहे थे? एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने देखा था प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। जो पिछली क्लास थी आपके, उसमें आपने 2.2 का पहला सवाल कर लिया था। और उसमें क्या किया था ये बताओ सब लोग? उसमें आपने समीकरण बनाना सीखा था कि समीकरण कैसे बनाते हैं। तो बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी समीकरण बनाएंगे। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कक्षा 8 का जो टाइम 2 बजे था उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, 5 बजे का कर दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब तो सबको करना ही है और बेल आइकन जरूर दबाना है। तो बात कर लेते हैं अपने सवाल की। ये सवाल है अपने दूसरा। पहला ये दूसरा सवाल है, एक आयताकार तर्ण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। अपने को क्या करना है? एक आयताकार तर्ण ताल। अब तर्ण ताल क्या होता है ये भी बड़ी समस्या है, इसलिए आपको ब्रैकेट में स्विमिंग पूल लिख के दिया है। इसमें क्या लिखा है? स्विमिंग पूल बता रहा है ये। तर्ण ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। अब इतनी हिंदी भी नहीं आती और हद से ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती कि इंग्लिश में चले जाएं, कि हिंदी भी प्रॉपर नहीं आ रही है। तर्ण ताल का मतलब आज पता चला है आप लोगों को कि स्विमिंग पूल होता है। तो बात कर लेते हैं अपने सवाल की। ये जो स्विमिंग पूल है उसकी आकृति इसने बोली है आयताकार है। तो एक आयताकार आकृति बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? एक आयताकार आकृति बना लेते हैं। ये हमने बना ली अपनी आयताकार आकृति। ये तो वर्गाकार हो गई। ये आयताकार अपनी आकृति हो गई। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये तो लंबी है, वो हो गई लंबाई, और ये हो गई अपनी चौड़ाई। अब दिक्कत ये है कि पहले आपको क्या बताया था कि जब संख्या ज्ञात करनी थी तो संख्या एक ही थी। आपने बोल दिया कि एक्स मान लिया हमने कि संख्या एक ही ज्ञात करनी थी तो एक्स मान लिया सर। अब तो लंबाई और चौड़ाई दो अलग अलग मान है यहाँ पे, कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या है? अलग अलग है। तो एक्स किसको माने? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स किसको मानोगे, कि जिससे आपके संबंध दिया हुआ है। दो बातें हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई का संबंध है वो चौड़ाई से है। लंबाई का संबंध कैसे? लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से। दो गुने से, और दो गुना किसका? लंबाई का, सॉरी चौड़ाई का। तो चौड़ाई से संबंध है तो आप क्या करोगे? माना माना चौड़ाई आपकी क्या है? चौड़ाई आप मान लो आपकी एक्स है। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई आप एक्स मान लो, एक्स मीटर। और चौड़ाई मानते ही आपके क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई अपने आप निकल के आ जाएगी। और चौड़ाई मानते ही आप क्या करोगे? तो लंबाई कितनी आएगी आपके? तो लंबाई, तो लंबाई निकालो आप लोग के लंबाई क्या आएगी आपकी? लंबाई ये बोल रहा है कि चौड़ाई की दो गुनी। लंबाई क्या है? चौड़ाई की दो गुनी है आपके। तो लंबाई को चौड़ाई का दो गुना करो, कि ये चौड़ाई है और उसको दो से गुना करे तो हो गई लंबाई आपके चौड़ाई की दो गुनी, और उससे 2 मीटर ज्यादा। तो 2 मीटर के लिए प्लस 2 कर दो, ये प्लस 2 मीटर। और ये क्या है आपके? मीटर। तो ये आपके निकल के आई चौड़ाई और ये आई आपके लंबाई। जब दोनों आपको पता चल गए हैं तो आप क्या करोगे? आप एक काम और करोगे,
कि ये दोनों जब आपके पास है कि लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ गई कि लंबाई 2x+2 और चौड़ाई है x। अब ये बोलता है कि इसका परिमाप क्या है आपके, इसका परिमाप है 154। तो परिमाप का आपको सूत्र आना चाहिए कि परिमाप का सूत्र ही नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, इसकी समीकरण नहीं बना पाओगे कि परिमाप क्या है आपके। परिमाप है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जिसको ये बात भी समझ में नहीं आती कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों किया, वो एक काम और कर सकते हैं कि परिमाप की सिंपल सी बात बता देता हूं कि परिमाप क्या होता है। कि परिमाप होता है किसी भी आकृति की, किसी भी आपके गणित में जो आकृतियां होती है, चतुर्भुज होता है, त्रिभुज होता है, आयत होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, कोई भी आकृति हो जिसके अंदर भुजाएं हो, तो उसके भुजाओं की माप, भुजाओं का योग क्या होता है आपके, परिमाप होता है। तो भुजाएं कितनी है, लंबाई और लंबाई, 2 लंबाइयां हैं तो 2 गुना कर दिया, और चौड़ाई दो दो गुना है तो इसको भी क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो इसीलिए ये आपके लंबाई और चौड़ाई का योग 2 गुना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई और यहाँ तक चौड़ाई, और इतना का इतना और है तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो गए, 2 गुने हो गए। तो किसी भी आकृति की बाहरी जो परिमाप है, बाहर की जो सीमा है, वो क्या होती है, आपका परिमाप होता है। ये बात समझ में आई आपके। तो आप क्या कर लो, यहां से लिख लो कि प्रश्नानुसार क्या है आपके, प्रश्नानुसार क्या है आपके, प्रश्नानुसार परिमाप है वो कितना है, परिमाप है आपका 154। तो यहाँ से पहले इसको सही लिखते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा कि परिमाप होगा वो कितना होगा कि परिमाप बराबर 154 मीटर। 154 मीटर आपका क्या है, परिमाप है। तो आपको क्या निकालना है, परिमाप 154 है तो आपको तो x का मान निकालना है, अपने तो लंबाई और चौड़ाई की जरूरत है। तो परिमाप का यहाँ से सूत्र लगा दो, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो किसके बराबर है, 154 के बराबर है। अब लंबाई और चौड़ाई के माप रखो, पहले लंबाई का मान रख दो यहाँ से कि 2 गुणा 2x+2, और चौड़ाई कितनी है, +x। ये आपके लंबाई और चौड़ाई के मान रखे तो मान किसके बराबर आएगा, मान तो आपके 154 के बराबर आने वाला है। अब यहाँ से देखो कि 2 बाहर, कोष्टक के बाहर 2 है आपके, 2x और x, ये यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, दोनों मिलके आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों की जोड़ क्या होगी आपके, दोनों की जोड़ हो जाएगी 3x, और साथ में कौन है, +2 है, और वो किसके बराबर है आपके, 154 के बराबर है आपके। और उसके बाद आप क्या कर लो, इसमें 2 का भाग लगा लो, इधर भी 2 का भाग लगाया और इधर भी क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 का भाग 154 में लगाते हैं तो कितने बार लगता है, 77 बार। तो ये आया आपके 77। अब आप लोग देखो कि जब आपके 77 आया है, वो 77 किसके बराबर है, 3x+2 बराबर 77। ये 3x+2 बराबर किसके हैं, 77 के हैं। अब आपको तो सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान ज्ञात करने के लिए x के साथ में जो भी नंबर है सबका क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो सबका पक्षांतरण करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले 2 का पक्षांतरण करते हो, किसका पक्षांतरण करते हो, 2 का। तो 3x तो अपने पास बचेगा, और प्लस का 2 है वो क्या हो जाएगा, 77 की तरफ आएगा, तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 3x बराबर क्या मिलेगा आपको, 77 माइनस 2 कितने होते हैं, 75। और अपने क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर लो, 3 का भाग लगा लो, और बराबर क्या आ जाएगा, 75/3।
इधर भी 3 से 3 कैंसिल और 3 से 75 में भाग करता हूँ तो आता है आपके 25। तो x का मान क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा आपके 25 और x क्या है, मीटर है, तो आप आगे लिख दोगे मीटर। तो यहाँ से क्या आया, अतः चौड़ाई कितनी आई आपके, अतः चौड़ाई है कितनी, चौड़ाई आ गई है आपके, चौड़ाई x है और x का मान आया है आपके 25, तो चौड़ाई आएगी आपके 25 मीटर। उसके बाद आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, और लंबाई के लिए आपको पता है कि लंबाई है आपके 2x और x का मान है 25, तो x की जगह 25 लिखो और प्लस कर दो इसमें 2। अब पहले इनको क्या करना है, गुणा करना है, तो आएगा आपके 50 और प्लस 2, 50 प्लस 2 कितना होगा, 50 प्लस 2 होगा आपके 52 मीटर। तो ये आया आपके लंबाई का मान कितना है 52 और चौड़ाई का मान है 25, तो दोनों का मान निकल के आ गए अपने पास। अब आप लोग देखो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि पहले आप गुणा करोगे, क्या करोगे, पहले गुणा करोगे, तो पहले गुणा ही क्यों हुआ, पहले 25 प्लस 2 क्यों नहीं हुआ, उसके लिए आपके क्या होता है, गणित का नियम काम में आता है और उसे बोलते हैं हम बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम आप इधर साइड में समझ लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचे आपको सवाल करने में। कोई सा भी सवाल हो, जब भी आपके सवालों में एक ही साथ में बहुत सारे आपके क्या मिले, चिन्ह लिखे हुए मिले कि दो, आपके क्या लिखा हुआ है कि ये देखना आप लोग कि 25 भाग 5 प्लस 6 गुणा 1 माइनस 3। अब जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे कि गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, गणित के चारों चिन्ह यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे, एक नियम काम में लोगे और उस नियम को कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं, बोर्ड मास। और इस बोर्ड मास के नियम में होता क्या है वो बता देता हूं कि बोर्ड मास में इस नियम का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, बी का मतलब क्या होता है आपके कोष्टक होता है, कि बी का मतलब होता है कोष्टक। जितने भी आपके कोष्टक है, चाहे बड़ा कोष्टक हो, चाहे मंझला कोष्टक हो, चाहे छोटा कोष्टक हो, सभी कोष्टक पहले हल करने हैं आपको। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हिंदी में घात, क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है घात। और कहीं पे आपके ऑफ लिखा हुआ मिले, कि अंग्रेजी में कहीं पे भी ऑफ लिखा हुआ मिले, तो पहले आपके ऑफ सरल होगा। ऑफ का मतलब होता है 5% ऑफ, 10। आपके ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, जब भी प्रतिशत की बात करेगा तो वहां पे ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, या फिर जहां पे का लिखा हुआ मिले वो भी आपको पहले हल करना है। उसके बाद आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है, डी, डी का मतलब होता है डिवाइड भाग, ये हो गया भाग। उसके बाद एम, एम क्या हो गया आपके मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब हो गया प्लस, और एस का मतलब है सब्सट्रैक्ट माइनस। तो जब भी आपके चारों चिन्ह मिले तो जिन संख्याओं के बीच में आपके गुणा है पहले उन दो को हल करोगे, उसके बाद में जिन संख्याओं के बीच में पहले भाग को हल करोगे, उसके बाद गुणा को हल करोगे, उसके बाद प्लस को हल करोगे और उसके बाद माइनस को हल करोगे। तो ये काम आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं सरल करके इसको, कि सरल कैसे करेंगे, कि आपको सबसे पहले भाग करना है। जब भी चारों चिन्ह आपको साथ में दिखाई दे आप क्या करोगे, भाग करोगे। तो भाग करने के लिए आप देखो अपने सवाल में, सवाल में भाग कहाँ है, कि 25 और 5 के बीच में भाग है, तो 25 में 5 का भाग लगा लो और आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 6 गुणा 1 माइनस 3।
अब आपके डिवाइड तो हो गया, अब क्या है, प्लस गुणा और माइनस, तो आगे m होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को आप क्या कर लो, गुणा कर लो, तो 5 प्लस और आगे क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा क्या होगा, गुणा होगा इनका 6 और माइनस क्या हो जाएगा 3। आगे आप प्लस और माइनस में से पहले क्या करोगे, ऐड करोगे, और ऐड करोगे इन दोनों को, तो क्या आएगा 11 माइनस 3। और अब आप सबसे लास्ट में क्या कर लो, माइनस कर लो, तो उत्तर क्या आएगा इसका 8। उत्तर क्या आएगा इसका 8 आएगा। और ऐसे आपके बोर्ड मास का नियम लागू होता है। तो ये बोर्ड मास का नियम भी इस सवाल के साथ में हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। आगे आप देखो सवाल नंबर 3, आराम से पढ़ना है अपने को, एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। आगे आप देखो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हो तो उनका माप ज्ञात करो। जो दो भुजाएं आपके बराबर है उनका आपको क्या करना है, माप ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है एक भुजा तो क्या होती है, अलग होती है, और बाकी की दो भुजा क्या होती है, आपके बराबर होती है। उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आपके जो आधार है, मतलब जो अलग भुजा है, वो आपके बोलिए 4/3 है, और उन भुजाओं का योग है आपके 4 सही 2/15। तो आप क्या करोगे, पहले एक त्रिभुज मान लोगे। पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज मानना है। तो त्रिभुज मान लो आप लोग कि ये आपका क्या है, त्रिभुज है। कि इस त्रिभुज में आपके ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है, बराबर है। इन दोनों भुजाओं को मैं बोलता हूं बराबर है। और उसके अलावा जो भुजा है वो क्या है, 4/3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं कि बाकी की दो भुजाएं हैं उनको हमें ज्ञात करना है, उनका माप ज्ञात करना है। तो उसको मान लेता हूं दोनों बराबर है, तो किसी एक को x मानूंगा तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, x सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे कि माना माना बराबर भुजाएं बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर। अब x सेंटीमीटर हो गया तो क्या होगा आगे, आगे आपके क्या हो जाएगा, इसका परिमाप देख लेंगे कि प्रश्नानुसार परिमाप किसके बराबर होगा, 4 सही 2/15 के। तो परिमाप लिख दिया 4 सही 2/15। और वो क्या है, सेंटीमीटर है, वो तो अपने लास्ट में गणना हो जाएगी कि मीटर या सेंटीमीटर में उत्तर है तो सेंटीमीटर में, मीटर में उत्तर में है तो मीटर में हम इसका उत्तर बता देंगे। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, आपके तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, एक भुजा है x, और दूसरी भी x, और तीसरी क्या है आपके 4/3। और वो 4/3 किसके बराबर है वो बताओ, ये जो योग है वो है परिमाप के बराबर, के भुजाओं का योग क्या है, 4 सही 2/15 है। अब अपने एक दिक्कत है कि ये जो 4 सही 2/15 है, इसको हमें क्या करना है, मिश्र भिन्न है उसको सरल भिन्न बनाना है। ये कैसी है, मिश्र भिन्न। तो इस मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न बना लेते हैं। तो इसको मैं आपको साइड में सरल भिन्न बना के दिखाता हूँ कि ये है 4 सही 2/15। आप क्या कर सकते हो, इसके दो तरीके से टुकड़े कर सकते हो। आप इसको 4 सही मतलब 4 प्लस 2/15 लिख सकते हो, और इसका क्या बना सकते हो, इस पूरी का सरल भिन्न भी बना सकते हो। और वो कैसे करोगे कि आप क्या करोगे, 15 को 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो, और जो गुणा मिले उसको क्या कर दो, 2 में जोड़ दो। तो 15 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 15 चौके 60,
और 60 और 2 कितने होते हैं 62। ऊपर तो आएगा 62 और नीचे आपके 15 है तो नीचे वापस क्या आ जाएगा 15। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और 62/15 भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सरल भिन्न में 62/15 लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा कि ये है 62/15। और इधर देखो x और x मिलके क्या बनाएंगे 2x प्लस ये हो गया आपके 4/3। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि 4/3 अपने क्या करेगा, पक्षांतरण होगा इधर से कि 4/3 उठ के किधर चले जाएगा आपके, 4/3 उठ के कहा जाएगा आपके 62/15 की तरफ। कि 4/3 को आप पक्षांतरण कर लो तो इधर आएगा 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। अब इतना काम होने के बाद आपको पता है कि आगे क्या होगा, आगे इनका क्या होगा, लसप्य विधि से हल होगा कि दोनों क्या है भिन्न है और दोनों भिन्नों के बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लसप्य विधि से हल कर लेते हैं। अब आपको पता है लसप्य विधि से हल करने के लिए इन दोनों का क्या लो, लसप्य लो। दोनों का लसप्य आएगा 15 और 3 का लसप्य क्या आता है कि 3 का भाग लगाओ पहले कि 5 बार और 3 में 1 बार। उसके बाद फिर आगे 5 का भाग लगाओ 1 और 1। तो लसप्य क्या आएगा, इसका गुणा आएगा आपके, तो गुणा आएगा 3/5। 3/5 क्या गुणा क्या आएगा, 5 गुणा 3 होता है 15। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 15 लिखोगे। तो इन दोनों का लसप्य आएगा 15। अब आगे का काम है 15 का भाग 15 में लगाना, कितने बार लगेगा, 1 बार। और 1 को क्या कर लो, उसके ऊपर अंश से गुणा कर लो 62 से, तो 62 गुणा 1 क्या आएगा 1। उसके बाद में जो चिन्ह है उसको वापस नीचे लिख लो और 3 का भाग लगाओ 15 में। 3 का भाग 15 में लगाओगे तो कितने बार लगेगा, 4 बार। 5 बार और 5 को गुणा कर लो 4 से, और 5 को गुणा 4 से करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। इतना पता चला, तो इन दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। और माइनस करोगे तो क्या होगा, आप बताओ, माइनस करेंगे तो आपके आ जाएगा 42। कितना आएगा आपके, 42 आएगा। और जब 42 आएगा तो आप क्या कर लोगे, उसका सरल रूप कर लोगे। और इसको हम देख लेते हैं इधर, आगे हम लाइन ड्रॉ करके इधर कर लेते हैं ताकि सारा सवाल एक ही जगह पे आ जाए अपने। कि ये है 2x बराबर क्या आया, 62 माइनस 20/15। अब 2x किसके बराबर आ जाएगा आपके, 2x आ जाएगा 62 माइनस 20 कितना होता है, 42/15। और 42 और 15 क्या होते हैं, 3 के पहाड़े से सरल होते हैं, कितने बार, 21। और ये कितना आता है, 5 बार। दोनों में क्या किया मैंने, 3 का भाग लगा दिया। किसका भाग लगाया, 3 का। तो 42 में 3 का भाग लगाओ, कितने बार लगेगा, 42 में 3 का भाग करके देखो। 21 में तो 21 तो 2 का भाग लगाएंगे तब आएगा। तो ये 3 और 3 बार और 1 और ये 2, मतलब 1 और 4, 14 बार आपके क्या लगेगा, भाग लगेगा। और 15 में 5 बार। तो ये काम होने के बाद आप क्या करो, इसको तो हटा दो और आगे चलो। आप क्या आगे चलेंगे तो आएगा 2x बराबर 14/5। और 14/5 आने के बाद आप क्या करोगे, सिर्फ x का मान निकालोगे। x का मान निकालोगे तो 2 का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो 2 क्या आ जाएगा आपके भाग में आ जाएगा। किसके भाग में आएगा, 14 के भाग में आएगा। और 14 के भाग में आते ही आप क्या करोगे, इसका क्या कर लोगे, इस 2 का 14 से भाग कर लोगे और आंसर आएगा 7। तो x का मान आया आपके 7/5। और x क्या है, मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, तो x के आगे लिख लो सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हो, अपने उत्तर को यहाँ पे छोड़ सकते हो और एक और काम कर सकते हो, इसकी मिश्र भिन्न भी बना सकते हो।
अब मिश्र भिन्न कब बनती है वो भी बता देता हूं, जब आपके अंश और हर में, अंश और हर में जब आपके क्या हो, अंश बड़ा हो, तो आपके क्या बनती है, उस भिन्न की मिश्र भिन्न बन जाती है। उस भिन्न की क्या बनती है, मिश्र भिन्न बन जाती है। और मिश्र भिन्न बनती कैसे है, आप क्या करो, पहले इसमें भाग कर लो, कि पहले 7 में 5 का भाग कर लो। और 5 का भाग करेंगे तो 5 का भाग लगेगा कितने बार, एक बार, और शेषफल क्या आएगा, 2। जब शेषफल 2 आएगा तो आप क्या करो कि जो आपका भागफल है उसे लिखो आगे, फिर इनके बीच में लगा दो बटा, भाग किसका दिया, 5 का दिया, तो लिखो 5। और शेषफल कितना आया आपके, 2 आया, तो 2 को लिख दो ऊपर। ये इसकी क्या बन गई, मिश्र भिन्न बन गई। और ये x क्या है, सेंटीमीटर है। आगे आपको क्या करना है, आगे आप इसका क्या कर लो, ये लिख दो कि हमने क्या ज्ञात किया है। हमने क्या ज्ञात किया था, हमने ज्ञात किया था बराबर भुजाओं की माप। तो आप लिख दो अतः बराबर भुजाएं, नीचे लिखो कि अतः बराबर भुजाएं बराबर भुजाएं 1/2/5 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या होगा, अब उत्तर होगा कि लास्ट में आपको ये लिख के आना बहुत जरूरी है। तो सारे कंसेप्ट जो भी सवालों में कंसेप्ट काम में आ रहे हैं वो मैं आपको पूरे बताते चलूंगा, ताकि आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आए कि क्यों हो गया, के बीच में चलते चलते अपने कुछ गणित के जो शब्द हैं या फिर गणित के जो टर्म है, गणित की जो बीच की बातें हैं जो छोटी क्लासों में प्रयोग में आती है या फिर छोटी क्लासों में आप सीखते हो, वो सारी मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा। तो उसके लिए थोड़ा अपने को और क्या चाहिए, थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो अपने एक वीडियो में हो सकता है 2 या 3 सवाल ही हो, तो ये जो आपके प्रश्नावली 2.2 है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें पूरा टाइम देना है ताकि आपके कोई भी कंसेप्ट क्या नहीं हो, छूटे नहीं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सवाल नंबर 4 की। 2-3 सवालों में और टाइम लगेगा, उसके बाद तो फटाक से क्या हो जाएंगे, 16 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार और बताना चाहूंगा कि आपकी क्लास 5 बजे आने वाली है रोज, और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा, और बेल आइकन सब दबाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपको क्या मिल जाए, अपलोड होते ही ये आपको क्लास मिल जाए। तो अलविदा लेता हूँ आज के लिए, बस इतना ही।